पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे इजराइल को चेतावनी देते हुए साफ तौर पे कह दिया है कि हम इजराइल को जहन्नुम बना देंगे। हमें कतर या ओमान समझने की भूल ना करें। तेहरान में अमेरिकन और इजरायली हमलों के बाद पाकिस्तान ने इस मामले पर सख्ती का रुख इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारे डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट्स पे या मिशन पे किसी भी किस्म का हमला होता है या उसको किसी भी किस्म से नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, इजराइल को जहन्नुम जैसा बना देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के बिल्कुल करीब एक जोरदार एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद वहां पे अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो पूरी तरीके से हिल गई और उसके बाद पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वो अपने डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट से मिशन पे किसी भी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी स्टाफ को कहीं भी नुकसान पहुंचा तो उसका जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फॉर्म, जो हुकूमत से जुड़ा एक अहम थिंक टैंक माना जाता है, उसने साफ तौर पे इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का हमला उसके ऊपर किया गया तो वो इजराइल को किसी भी काबिल नहीं छोड़ेगा। यानी साफ तौर पे पाकिस्तान इजराइल को इस वक्त धमकी देते हुए नजर आ रहा है, चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े लफ्जों में, अपने तीखे अल्फाजों में कह दिया है कि हम इजराइल को जहन्नुम बना देंगे, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर हमारे एक भी पाकिस्तानी नागरिक या हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ या डिप्लोमेट से जुड़ा कोई भी हमारा मिशन या प्रोजेक्ट है उसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा। हम आपको ये भी साफ कर दें कि आज जो इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर यह हमला हुआ, ये पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर नहीं हुआ था, ये पाकिस्तानी एम्बेसी के बिल्कुल करीब हुआ था। इतना करीब हुआ था कि पूरी इमारतें हिल गई थी और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई थी। जिसके बाद पाकिस्तान ने इजराइल को सख्त लहजे में यह भी कहा है कि पाकिस्तान को कतर या ओमान समझने की भूल ना करे। एक बहुत बड़ी बात पाकिस्तान ने कह दी है इनडायरेक्टली। अगर पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचा तो इस्लामाबाद सख्त तरीन जवाब देने के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे पास भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, हर वो चीज़ है जो तुम्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को मिली और ये इस वक्त मिली जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया था। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में 15 पॉइंट का सीज फायर का प्रपोजल लेके जाने वाला था। उसी दौरान इजराइल, जो अमेरिका का दोस्त बोला जाता है, जो इस जंग में अमेरिका और इजराइल साथ उतरे थे, उस इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी के बिल्कुल करीब ये हमला करके पाकिस्तान को एक इनडायरेक्टली कोई बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाया है। जिसके बाद पाकिस्तान ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि आज हमारी बिल्डिंग के आसपास आपने किया है, अगर हमें नुकसान होता या इन फ्यूचर हमारे को कोई भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इजराइल को हम बर्बाद कर देंगे, उसकी हालत जहन्नुम जैसी बना देंगे। तो इस वक्त सवाल ये उठ रहे हैं, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के ऊपर ये अटैक्स कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया ईरान के साथ सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट को ले जाने का, उस प्रस्ताव पे बातचीत करने का। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल पाकिस्तानी एम्बेसी के आसपास हमला करके पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये माना जा सकता है कि वो कह रहा है कि इस वॉर से आप दूर रहो। ये भी बहुत सारी जगह से ये भी बात उठकर आ रही है कि इजराइल की ये पुरानी आदत है। इस वक्त वो इस जंग में बिल्कुल अकेला नजर आ रहा है और अब वो इस जंग में पाकिस्तान को भी घसीटना चाहता है। इजराइल की ये पुरानी आदत है, वो हर उस मसले में अकेला हो जाता है और फिर उसके बाद वो दुनिया के अलग अलग देशों को उस मसले के अंदर घसीटना चाहता है। इसी तरीके से हमने पिछले दिनों में भी देखा कि अमेरिका और इजराइल की वजह से यूएई की कंट्रीज को इस वॉर के अंदर शामिल होना पड़ा, जबकि उनका कोई भी ताल्लुक इस वॉर से
नहीं था, लेकिन फिर भी इस वॉर का सारा खामियाजा यूएई की कंट्रीज को भुगतना पड़ा। और अब ये भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान को पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें सीज फायर एग्रीमेंट को ले जाने के लिए एक मीडिएटर के तौर पे प्रस्ताव दिया, और दूसरी तरफ अब इजराइल उसको इस जंग में घसीटने के लिए उसके एम्बेसी के आसपास हमला कर रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? आप अपनी कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि जो इजराइल ये हरकतें कर रहा है और पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टेटमेंट, यह आने वाली क्या तस्वीरों को दर्शाता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।